हम्म। तो जीव देश में इतने विकार है ना कि आप अनंत जन्म ले लो तो भी इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। ये जीव देश में विकार ही विकार है। इसलिए जीव देश का तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए, तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। और आत्मदेश में, मैं देश में किसी भी किस्म का विकार कभी भी आया ही नहीं। मैं में सदा निर्विकार आपका होना। स्वदेश। इस भूल में मत रहना कि आप विकारों से मुक्त हो जाओगे जीव देश में। अनंत जन्म ले लो और ले भी चुके हो, मुक्त नहीं हो सकते। और हम जिंदगी भर जो ट्राई मारते हैं विकारों से मुक्त होने का, वो जीव देश में ही मारते हैं। खुद को बॉडी समझ के ही जब तब साधना ध्यान जो भी करते हो जीव मान के ही करते हो। कभी भी कोई संभावना नहीं है विकारों से मुक्त होने की। इस बात को हमेशा याद रख लेना। हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते। और हजारों जन्म के बाद भी संभव नहीं है। तो जीव देश का तत्क्षण त्याग कर दो। ये मान्यता देश है, जीव देश, इसका तत्क्षण त्याग, बस। और आत्म सिंहासन में विराजे रहो, बस बैठे रहो। बस मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ जी। मैं से भिन्न अगर कुछ है तो ही दिक्कत होगी। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है तो दिक्कत क्या है? न आपका संसार में से भिन्न है, न परमात्मा। न भीतर न बाहर,
मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, भिन्न भी मैं से भिन्न नहीं, अलग भी मुझसे अलग नहीं। जो आपको अलग की फीलिंग आती है वो भी मैं हूं, और जो आपको एक की फीलिंग आती है वो भी मैं हूं। अलग को हटाने की जरूरत नहीं है। ये अलग सा जो लगता है वो भी मैं हूं, अलग भी मैं से भिन्न नहीं। अलग अलग की अनुभूति करता है कि मैं अलग की अनुभूति करता हूं। एक एक की अनुभूति करता है कि मैं एक की अनुभूति करता हूं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अलग भी नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस पद पे आसीन रहो, आत्मनिष्ठा कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बस। आपको अंदर कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो रही है तो भिन्न मान रहे हो, देख लो, तभी होगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो अलग सा लग रहा है इसको भी अपने से भिन्न मत मानो, और जो एक सा लगता है उसको भी भिन्न मत मानो। जोड़ दो, अपने को अलग से भी जोड़ दो और आसान हो जाएगा। ये सब अलग अलग है ना, इससे जोड़ दो ना, ये अलग भी आपसे भिन्न नहीं। आप अलग से जुड़ गए तो अलग ही सबको एक कर देगा। बस घुमा फिरा के मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, खत्म बात। अलग हो, एक हो, दुनिया हो, परमात्मा हो, शरीर हो, आत्मा हो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। पूरे चराचर का अस्तित्व मैं हूं, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं।
अरे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आज तक जो भी अनुभव किए, जाने, समझे, वो भी मैं से भिन्न नहीं। उसके बाद जो शेष है वो भी मैं से भिन्न नहीं। जो हमेशा शेष ही रह जाता है वह भी मैं से भिन्न नहीं। शेष नारायण भी मैं से भिन्न नहीं। अरे नहीं। परमात्मा आपको तब चाहिए जब आप उसको अपने से भिन्न मानते हो, तभी चाहिए। अस्तित्व, ज्ञान, बोध, प्रेम, ये सब आप अपने से भिन्न मानते हो तभी चाहिए भैया, और भिन्न है ही नहीं। संसार को अलग मान के लड़ते हो, परमात्मा को अलग मान के पाना चाहते हो। दोनों फॉल्स। आपसे अलग कुछ है ही नहीं। कुछ भी अलग मत मानो, अलग को भी अलग मत मानो। बस। अलग मानने के कारण आपका जीव भाव क्रिएट हो जाता है, फिर उसके विकार क्रिएट हो जाते हैं, और अनंत फाइट, अनलिमिटेड, यानी वो जंगल है लड़ाई का। बस अलग मत मानो। बार बार एक ही सूत्र चलना चाहिए, बहुत सारे सूत्र में मन खेलता है। ये तो हम सुन चुके, मत सोचना सुन चुके हो। इसको सही सुन लेना मतलब क्या है मालूम? आपका अलग का भाव ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोविंद, थोड़ा गर्म पानी करके लाना। बस अलग नहीं मानना, कुछ भी अलग मत मानो। कुछ भी अलग है ही नहीं। आप जिसका भी ध्यान करते हो उसको अपने से अलग मान के करते हो। ज्ञात का, अज्ञात का, ज्ञेय का, आकाश का, अनंत का ध्यान क्यों करते हो मालूम? उसको आप अलग मानते हो, फिर ध्यान करते हो। अब ये सबको अलग मानो ही मत। मानो ही मत।
परमात्मा की तलाश ही उसको अपने से अलग मान के शुरू होती है। सत्य की तलाश ही उसको अपने से अलग मान के शुरू होती है। अलग मानो ही मत। वो परम सत्य मैं से भिन्न नहीं, परम परमेश्वर मैं से भिन्न नहीं। कैवल्य, मोक्ष, बुद्धत्व अलग मान के खोजते हो इनको। बस अलग बस मत मानो। हाँ, ये सर्व से, सब कुछ से अपने को अलग मान के कहते हो कि मुझे अपना अनुभव सब में नहीं होता। ये सब अलग मान के है।
आप शरीर में शरीर की तरह अपना अनुभव करते हो, आकाश में आकाश की तरह अपना अनुभव करते हो, धरती में धरती की तरह, अज्ञात में अज्ञात की तरह। तो मैं खुद को देखता हूं तो ये सब कुछ नहीं दिखता, और सब कुछ को देखता हूं तो खुद नहीं दिखता। सब कुछ को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही सब कुछ हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? आंख बंद करो, आंख खोलो, तुरंत आप सब कुछ हो गए। तुरंत आप सब कुछ हो गए, अब आप दिखोगे नहीं। मैं ही सब कुछ हो गया। सब कुछ में अनुभव अनुभव थोड़ी ना करना है, आप ही सब कुछ हो गए। अब अपने में जाओ, आंख बंद करो, स्वयं अपने होने का एहसास, अपना होना जिसका एहसास हो रहा है। अब सब कुछ चला गया, अब अपना होना ही है, एहसास है, स्वयं का बोध हो रहा है। अपने होने का एहसास। जो मौन है, शांत है, अब आंखें खोलो। अब आपका होना ही सब कुछ हो गया, तुरंत। समय ही नहीं है वहां, अब आपका होना ही सब कुछ बन गया। अब मैं ही सब कुछ हो गया, अब ये सब कुछ मेरा एहसास है। अरे मैं सब कुछ हो गया, क्या सुन रहे हो तुम लोग? बगैर प्रयास के, बगैर प्रयास के। तो सब कुछ का अनुभव सब कुछ का नहीं, मेरा ही अनुभव है।
सब कुछ में अपना अनुभव नहीं करना है, सब कुछ का अनुभव, सब कुछ का अनुभव नहीं, मेरा ही अनुभव है। तो अपने को देखता हूं तो सब कुछ नहीं दिखता, सब कुछ को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, सब कुछ को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता। अरे मैं ही सब कुछ हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे। मैं ही सब कुछ हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे। मैं ही ये सब हो गया, ये सब। अरे मैं ही ये सब हो गया तो अपने इस पर्सनल होने में कैसे रहूं। मैं ही ये सब हो गया तो अब मैं अपने होने में, जिसको केवल आप पर्सनल वाला होना समझते, उसमें कैसे रहूं। मैं सब हो गया ना। तो सब कुछ नहीं होता, मैं ही सब कुछ होता हूं। क्योंकि मैं के बगैर ये सब कुछ हो सकता है क्या। कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, भी हो सकता है क्या। मैं के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता है। मैं के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता यार। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो मैं किसका ध्यान करूं और किसको जानूं। मेरे से भिन्न कुछ हो तो उसको जानूं ना, उसको देखूं ना, उसका ध्यान करूं ना। मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान भिन्न मान के ही किया जाता है, भिन्न मान के ही कुछ जाना जाता है।
और भिन्न मान के ही कुछ हुआ जाता है। और आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो दुनिया दुनिया है कि मैं दुनिया हूं? मैं डंडा डंडा है कि लकड़ी डंडा है? परमात्मा परमात्मा है कि मैं परमात्मा हूं? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आप एक चीज हमेशा भूल जाते हो कि मैं देह हूं। मैं संसारी हूं। लकड़ी डंडा है। मैं परमात्मा हूं। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। मैं जो भी आप कहते हो मैं को ही कहते हो। मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे एक हूं। मैं को ही तो अलग और एक कह रहे हो। मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं। अचिंत्य भी मैं से भिन्न नहीं, असोच्य भी मैं से भिन्न नहीं। और अचिंत्य और असोच्य मेरा कण मात्र है। मैं अचिंत्य तो हूं, पर सिर्फ अचिंत्य ही नहीं हूं। मैं असोच्य तो हूं, पर सिर्फ असोच्य ही नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं, प्रेम स्वरूप भी हूं, अस्तित्व स्वरूप भी हूं, सीमित हूं, असीम हूं।
मैं, तू, यह, वह, सब मैं हूं। इससे परे भी हूं और परे भी मैं हूं। पानी दे। तो अपने को देखो तो शरीर नहीं दिखता। अब शरीर को देखो, पूरा सिर से पैर तक, तो मैं नहीं दिखता। शरीर को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? अरे मैं ही शरीर हो गया ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। शरीर और मैं दोनों एक साथ एक ही समय में कभी नहीं दिखेंगे। या तो शरीर दिखेगा या मैं दिखेगा, या दुनिया दिखेगी या मैं दिखेगा। ये सब कुछ दिखेगा या मैं दिखेगा। ऐसा क्यों है? दोनों एक ही समय में क्यों नहीं दिखते? दो है ही नहीं, एक ही है ना। अरे भीतर और बाहर दो नहीं है, एक ही है। हम्म।
हमको क्या है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे आश्रम है, तो आश्रम आपके बगैर है क्या? आप बोलोगे हम नहीं आते यहाँ तब भी तो ये है, तो हम नहीं आते यहाँ तब भी ये है, ये भी तो आप ही के बगैर कैसे हुआ? आपने देखा ना कि तब भी तो ये है। अब आप बोलोगे कोई इस आश्रम को जानता ही नहीं है तब भी तो ये है। मैक्सिमम आप जाओगे तो यही बोलोगे कि कोई इस आश्रम को जानता ही नहीं है या मेरे को जानता ही नहीं, तब भी तो ये आश्रम है ना, ये भी तो आप देख के बोले ना। ये भी तो आप जान के ही बोले ना। तो देखने वाला आश्रम है, जानने वाला आश्रम है। आप हो तब आश्रम है। ऐसी आप हो तो ब्रह्मांड है, आप हो तो ये सब कुछ है, आकाश वगैरह सब कुछ। आपके ख्याल में गहरा सेंस है कि ये दुनिया, ये आकाश और ये पूरा ब्रह्मांड आपके बगैर भी रहता है, ये गलत ख्याल है। आपके शरीर के बगैर रहता है, आपके बगैर नहीं रहता। बहुत डिफरेंस है दोनों बात में। आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इस सेंस को काटो कि आपके बगैर ये यूनिवर्स हो सकता है, हो ही नहीं सकता। गहरी नींद में कहां चले जाता है यूनिवर्स? आपका बॉडी माइंड और ये पूरा यूनिवर्स कहां चले जाता है? बताओ। नहीं रहता ना। आप सुषुप्ति में रहते हो, रेस्ट करते हो, उस समय ये नहीं रहता, प्रलय आ जाती है। हाँ, प्रलय है, वो नहीं रहता। आप बोलोगे मैं तो सोया हूं फिर भी तो रहता है ना, अब तो आप जग गए ना। इतना बोलने के लिए जगना पड़ेगा। और आप जग गए तब आप हो, फिर ये है। इस सेंस को काट दो कि आपके बगैर ये यूनिवर्स हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। बहुत गंदा और गलत सेंस हमारे अंदर डला है कि हमारे बगैर भी तो ये सब चलता है, वो हम खुद को बॉडी समझ के बोलते हैं। यानी समझो आपके बगैर ये अनंत ब्रह्मांड नहीं हो सकते। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं।
इवन आपके बगैर नहीं हो सकता भी नहीं हो सकता है। मतलब समझ रहे ना? नहीं हो सकने की भी सत्ता किसी की नहीं है, वो भी आपके बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भी आपके बगैर नहीं हो सकता, और ये यूनिवर्स तो हो ही नहीं सकता। अब गड्डी बैठी पटरी में, इस बार बहुत मेहनत करा है। समझ रहे हो यार, आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आप हो कौन यार? इसलिए इन सब से अपने आप को निकाल देने के ख्याल मात्र से ये सब गायब होने लगते हैं। इन सब से अपने को निकाल दो, कुछ बचता है क्या? इस ख्याल मात्र से ये सब गायब होने लगते हैं। ख्याल मात्र से सबके प्राण निकल जाते हैं। इन सब के प्राण आप हो। सबके प्राणपति तुम हो, एक अगोचर सबके प्राणपति। हो ही नहीं सकता यार, आपके बगैर कुछ हुआ न हो सकता है। और आप ये छोटे मोटा चीजों का, कचरा चीजों का ध्यान करते हो, छोटे मोटी घटनाओं को चाहते हो। क्या करोगे ये लल्लू पंजू घटना को, इनलाइटेनमेंट और ये को? आपके बगैर उसकी तो सांस अटक जाएगी, सब कुछ की सांस अटक जाएगी। तो मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। मतलब आपके बगैर मृत्यु भी नहीं हो सकती, न होने का अनुभव भी आपके बगैर नहीं हो सकता। उस चीज को भी समझ लो। मिट जाने का भी जो अनुभव है, खो जाने का, कहीं डूब जाते हो प्रेम में या किसी भी चीज में खो जाते हो, उसका अनुभव भी आपके बगैर नहीं हो सकता। मृत्यु भी आपके बगैर नहीं हो सकती, जिसमें शरीर मिट जाता है, खो जाता है या जो भी हो जाता है। खो जाना, समाप्त हो जाना, मिट जाना भी आपके बगैर नहीं हो सकता यार। बिखर जाना भी आपके बगैर नहीं हो सकता। बाकी की बात क्या करें। हाँ जी, कोई है?
सुन रहे हो? आपके बगैर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड हो ही नहीं सकते। उसको कहते हैं मैं आत्मा भगवान, जो आप हो। हाँ जी। लोग यार कोने में क्यों बैठते हो आप दोनों यार? हम्म। अरे भाई, डंडे के बगैर अगर, सॉरी, लकड़ी के बगैर डंडा हो सके तब तो डंडा है। और लकड़ी के बगैर अगर डंडा नहीं हो सकता तो डंडा है ही नहीं, लकड़ी ही है। मैं के बगैर अगर ये सब कुछ हो सकता है तो हम साइन करके दे देते हैं ये सब कुछ है। लेकिन मैं के बगैर अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो ये सब कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। हाँ, जिसको आप सब कुछ कह रहे हो वो मैं ही हूं। अरे जिसके बगैर जो रह न सके वही उसका परमात्मा, आत्मा और अस्तित्व होता है। तो ये सब, ये सारा दृश्य आपके देखने के बगैर रह सकता है क्या? दृष्टा के बगैर? तो सारे दृश्य का मालिक दृष्टा है, दृष्टा का मालिक मैं हूं। ये सब कुछ आपके बगैर हो ही नहीं सकता ना, असंभव। और जिसके बगैर जो हो ही नहीं सकता वो वास्तविक में होता ही नहीं है। जैसे ये डंडा तीन काल में नहीं है, ऐसे ये सब कुछ तीन काल में है ही नहीं, क्योंकि मैं के बगैर ये हो ही नहीं सकता। अब आप क्या गलती करते हो? ये तो बहुत बड़ा है, असीम है, ये हम तो छोटे हैं। अब खुद को बॉडी मान के बोल रहे हो छोटे।
अच्छा, ये बहुत बड़ा है, असीम है, इसका आपने अनुभव करके कहा ना असीम। असीम का अनुभव करके असीम कहा ना भाई, वरना उसका टेस्ट कैसे आपको पता चलेगा कि ये असीम है। कि अस्तित्व इतना विराट है, अस्तित्व का अनुभव करके कहते हो अस्तित्व विराट है। तो इसका अनुभव करने वाले तो आप ही हो। और आप वही होके उसका अनुभव कर लेते हो, जैसे आकाश होके आकाश का अनुभव कर लेते हो, बोलते हो आकाश में शून्यता है। ऐसे आप सब कुछ होके सब कुछ का अनुभव कर लेते हो, लेकिन रहते आप ही हो। क्योंकि आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है तो मेरे को बता दो, जो पूछना है पूछ लो। क्योंकि अगर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे बगैर ये अनंत ब्रह्मांड भी नहीं हो सकते, तो समझ रहे हो वो किस लेवल का कॉन्फिडेंस है। तो आपकी दुनिया आप ही हो, आपका ब्रह्मांड आप ही हो, आपका यूनिवर्स आप ही हो, और आपका परमात्मा भी आप ही हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे मैं लकड़ी को बोलूं ना, है लकड़ी, तेरे बगैर धरती से बना हुआ हर लकड़ी का फर्नीचर हो ही नहीं सकता। जितने भी लकड़ी से बने हुए फर्नीचर हैं वो तेरे बगैर हो ही नहीं सकते। लकड़ी नाचने लगेगी, ये नाचने लगेगा। सही बता रहा हूं। हम आपको क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं हो सकता, ये सब देख वेख रहे हो ना, कुछ नहीं हो ही नहीं सकता।
आप बोलोगे हाँ समझ गए, अरे समझ गए वो चूक गए। वो फील है कि मेरे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। तीनों लोक, लोकांतर, अस्तित्व, परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारे मनुष्य मेरे बगैर हो ही नहीं सकते। इन सब का न होना भी मेरे बगैर नहीं हो सकता। हाँ, इन सब का न होना भी, इनसे परे, वो परे भी मेरे बगैर नहीं हो सकता। कहानी सुने हो ना, भ्रुकुटी मात्र से कृष्ण ऐसे नजरें इधर करते, अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते, वो आप हो। हाँ, आप देखते हो और ये पैदा हो जाता है। और नजरें इधर करने से प्रलय हो जाता है, सब सुने होगे स्टोरी में, वो आपकी नजरें हैं। रोज प्रलय भी कर देते हो आप रात्रि में। आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता यार। न मैं से भिन्न कुछ है, न मैं के बिना कुछ है। हाँ। और आपके बिना नहीं हो सकता, मतलब आप ही हो, कोई दूसरा यहां है ही नहीं। अब इन सब को अपने से जोड़ना भी नहीं है, ये आप ही हो। जोड़ तो अलग मान के किया जाता है। तो ठीक है भैया, अब वाणी को विश्राम देते हैं।
तो ऐसा फील आता है कि नहीं आता है? आता है? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा है, कैसा नहीं आएगा फील? वो एक ग्रंथि कट गई आज। वो ये आपके बगैर भी हो सकता है वाली ग्रंथि, वो बहुत बड़ी ग्रंथि है, बता रहा हूं। आपके बगैर हो ही नहीं सकता कुछ भी, ना आपके विचार, ना भाव, ना बॉडी, ना ये दुनिया, ना वो दुनिया, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सब विकल्प है ना, है ही नहीं कहीं, हो आप ही। और फिर भी अगर बोला जाए तो ये आपके बगैर हो ही नहीं सकता। ओके जी, मस्त रहो। प्रेम प्रणाम।